तो देखो भाई, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ रहे थे ना। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी कि सॉल्यूशन जो चैप्टर है उसका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और इसमें हम लोग आरएलवीपी पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? आरएलवीपी यानी कि रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब हमें पढ़ना है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो अगली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हमारे सामने है उसका नाम क्या है? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है ना। यानी हम इसको बड़े प्यार से डेल्टा टीबी से रिप्रेजेंट करते हैं ना। कितना बढ़ गया? सुनो, देखो हम सभी क्या जानते हैं भाई, हम सभी ये जानते हैं कि अगर हम किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट में एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को करें ऐड, तो उस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं उसकी वजह से क्या होता है, उस सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है। तो वेपर प्रेशर डिक्रीजमेंट की वजह से क्या होता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बढ़ जाता है ना, वो इंक्रीज कर जाता है। क्योंकि हम सभी लोग क्या जानते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वेपर प्रेशर के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? देखो हमारे पास एक सॉल्यूशन है, सपोज दैट हमारे पास क्या है? सॉल्यूशन है। ये हमारे पास क्लोज्ड क्या है? कंटेनर है। और इसमें हमारे पास एक प्योर सॉल्वेंट है। ठीक है, इसका जो अभी जो प्योर फॉर्म में जो होता है वेपर प्रेशर पी नॉट ए, हम सपोज कर रहे हैं ना पी नॉट ए। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या है? ये सॉल्वेंट है ना। आपने क्या किया? इसमें ऐड किया, एडिड एनवीएस मिला दिया। तो एनवीएस जब मिला दिया आपने तो क्या हुआ? इसके अंदर जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं एनवीएस के वो क्या होंगे बताओ? सरफेस पे जाकर के सेटल डाउन हो जाता है कि नहीं? कहाँ बताओ? सरफेस पे। देखो ये हमारे पास कौन है? सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन के अंदर ये ऑरेंज जो रंग का है ना, ये मैं यहाँ पर सोल्यूट पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है ना। अब क्या होगा देखो ध्यान से, जो तुम्हारे सोल्यूट पार्टिकल भाई साहब हैं जहां पर बैठे हैं उसके नीचे जो सॉल्वेंट पार्टिकल होता है वो वेपर फॉर्म नहीं कर पाता है। वेपर फॉर्म देखो अब यहाँ पर कौन है? सोल्यूट है। तो नीचे जो सॉल्वेंट पार्टिकल है उसका वेपर वहां से बन नहीं पाएगा, जहां नहीं है वहां से बन जाएगा, है कि नहीं? ये तो मैं आपको समझा चुका हूं ना पहले भी। तो जहां सोल्यूट पार्टिकल्स बैठे हैं उसके नीचे से जो सॉल्वेंट है वो उड़ नहीं पाएगा। क्यों? सोल्यूट उसको उड़ने नहीं देगा। तो जितना वेपर इस सॉल्वेंट में बन रहा होगा यहाँ पर प्योर फॉर्म में, है ना, उससे कम यहाँ पर बनेगा, है ना, क्लोज है ये। तो हम क्या बोलते हैं कि आफ्टर एडिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट द वेपर प्रेशर ऑफ solution is less than that of, किससे कम होता है बताओ? लेस देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। समझ में आया? वी नो दैट, हम जानते हैं कि वी नो दैट वेपर प्रेशर क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बताओ किसके? बॉइलिंग पॉइंट के। नहीं होता है? अरे होता है ना। हाँ, बॉइलिंग पॉइंट जो हमारा वो बढ़ जाएगा। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा इससे? देयरफॉर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन विल बी हायर देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, है ना। प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा होगा किसका? सॉल्यूशन का। ठीक है ना। तो हमेशा ध्यान रखना, तुम कभी घर पे भी ना ये एक्सपेरिमेंट देखना करके। पहले आप लो एक गिलास,
है ना, कांच का लेना, उसमें आप पहले पानी करो ऐड आधा गिलास, ठीक है ना, तुम्हारे पास होगा थर्मामीटर, उसमें डाल देना, ठीक है। देखना वो 100 डिग्री के आसपास ना बॉयल हो जाएगा, ठीक है। फिर आप उसमें 1 चम्मच नमक डाल देना या फिर चीनी डाल देना, चीनी 1 चम्मच चीनी, फिर करना बॉयल। 100 डिग्री पर नहीं बॉयल होएगा, ज़्यादा डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होगा। जितना ज़्यादा उसमें आप चीनी घोलोगे उसका वाष्प दाब उतना ही कम हो जाएगा, उसका वेपर प्रेशर उतना ही कम होगा। तो जितना कम होगा वेपर प्रेशर, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है ना। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर, देखो, तो यहाँ पर हम कहना चाह रहे हैं, देखो भाई, कि ये हाँ, यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, T0 जो होगा हमारा, ये प्योर सॉल्वेंट का होगा बॉइलिंग पॉइंट। किसका? बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है ना। और जो हमारे पास TB होगा, ये होगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, बताओ क्या होगा, सॉल्यूशन, ठीक है ना। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कंटेन सॉल्यूशन, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कंटेनिंग सॉल्यूशन। बात समझ में आया तुमको? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कंटेनिंग सॉल्यूशन का हमारे पास क्या होगा, ये बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना। अब इसमें हम लोग ग्राफ शो करेंगे, ठीक है ना। क्या ग्राफ? ग्राफ देखो हमारे पास कुछ ये लिख लिया, नहीं लिखा, करो कॉपी, है ना। फिर मैं इसमें आगे बढ़ता हूँ आपको लेकर के, ठीक है ना। ग्राफ वगैरह हम लोग बनाएंगे, है ना, फिर चलेंगे आगे। करो कॉपी। देखो आ जाओ, ग्राफ बनाए पहले इसका, देखो ना। तो इसमें अब हम लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए ग्राफ बनाते हैं। ये हो गया हमारा, है ना। और ये कुछ ऐसे रह गया हमारे पास, देखो हम इस पे इधर लेंगे टेम्परेचर केल्विन में, ठीक है ना। और इधर हम क्या लेंगे, वेपर प्रेशर, ठीक है बच्चा पार्टी, हो गया वेपर प्रेशर। हम मान लेते हैं कि यहाँ एक पॉइंट है यहाँ पर, और इस पॉइंट पर हमारा जो प्रेशर होगा वो होगा 1.013 बार, या आप इसको 1 ATM भी कहते हो, नहीं कहते? कहते हैं, ठीक है। ये देखो, चलो हम ये डॉट डॉट में ले लेते हैं, ठीक है भाई। ये हमारा क्या है, ये एक ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है लाइन, ठीक है ना। कि अगर किसी को बॉयल होना है तो यहाँ पर 0 डिग्री है, कितना यहाँ पर, यहाँ 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री पर 0 ही प्रेशर है उसका, वेपर प्रेशर, है ना। अब क्या होगा, यहाँ से टेम्परेचर बढ़ता जाएगा और वेपर प्रेशर उसका बढ़ता जाएगा, तो यहाँ पर दोनों ही 0 है, ठीक है ना। हम ये मान के चल रहे हैं। तो अब हमें देखना है कि कितना टेम्परेचर देना पड़ेगा इसको यहाँ तक पहुँचाने के लिए, वेपर प्रेशर को, है ना। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखो हमारे पास प्योर सॉल्वेंट होता है, तो प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है, किसका, प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है, वो अभी यहाँ इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जो बॉइलिंग पॉइंट है, जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हमारी कहाँ है, देखो अब यहाँ देख लेते हैं, इधर यहाँ लाइन सीधी चेक करना एक बार, है ना। देखो इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर सॉल्वेंट का ये है सॉल्वेंट के लिए, ठीक है, ध्यान रखना। हम ये सॉल्वेंट के लिए बना रहे हैं, फॉर सॉल्वेंट, समझे। अब इस सॉल्वेंट पर ये यहाँ पर T0 भी दिखाएंगे हम लोग, क्या दिखाएंगे बताओ, ये T0 भी है, मतलब T0 भी मैंने क्या कहा था अभी, कि प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट जहाँ पर ये बॉयल होगा इस टेम्परेचर पर। अब तुमने क्या किया, इसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया। तो हम सभी जानते हैं कि जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होता है उसको ऐड करने से सॉल्यूशन का क्या होता है बताओ, घट जाता है। क्या होता है, ये मैं मिटा दूँ, है ना, घट जाता है क्या, वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर उसका देखो अब क्या हो गया, कम हो गया। अब क्या हो गया, कम हो गया। देखो इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर में अंदर क्या आ गई, कमी। यहाँ था पहले इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अब कितना हो गया, ये हो गया, इधर देखो ना, ये देखो तो अगर मैं इसको मिलाऊं तो इसका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो ये हो गया, क्या हो गया, ये दिख रहा है। पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर था कितना, इतना, अब इसका वेपर प्रेशर जो यहाँ पहुँच गया, इधर
बताओ ये हमारा मान लो PA हो गया, मतलब प्योर का, तो ये हमारा क्या होगा PB, उसका सॉल्यूशन का, किसका होगा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है ना। तो आप इसको P टोटल कह दो, P टोटल, P टोटल, ठीक है ना। तो ये जो हमारा देखो इसमें ना ये चेंज आया, पहले यहाँ से ये था, अब इसका ये हो गया, तो हमको डेल्टा P बोलेंगे, ठीक है ना भाई। पहले क्या था इसका वेपर प्रेशर का, पहले ये था यहाँ, अब यहाँ पहुँच गया, तो चेंज आया ना, मतलब वेपर प्रेशर कम हो गया, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ, देखो ध्यान से, बढ़ गया। इधर आ जाओ, देखो ये हमारा बॉइलिंग पॉइंट, यानी अब इतना ज़्यादा टेम्परेचर देना होगा इस प्रेशर को जाने तक, ठीक है ना। तो अब ये जो हमारा होगा टेम्परेचर, ये वाला, बता ये वाला क्या है, कम टेम्परेचर होगा, और ये वाला इस एक्सिस पे जाने पे इधर क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा, हम इसको TB बोलेंगे। और इसका जो डिफरेंस होगा दोनों का, उसको डेल्टा TB कहते हैं। क्या कहते हैं इसको बताओ, डेल्टा। और ये जो हमारे पास डेल्टा TB है, यही बता रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ा है कि नहीं। भाई मान लो हमारे पास पानी है, क्या है, ये तो छाप लेना आप लोगों ने सबने, जो पानी है, पानी जो हमारा होता है प्योर, ये फॉर वाटर 100 डिग्री क्या होता है, सेल्सियस नहीं होता है। अब जब तुम इसमें कुछ मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, ये सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के अंदर मान लो NVS ऐड कर दिया, तो NVS ऐड करने से जो बना उसका बॉइलिंग पॉइंट मान लो 102 डिग्री सेल्सियस, कितना है, ये प्योर का है, ये सॉल्यूशन का है। बढ़ गया नहीं बढ़ गया, कितना बढ़ा बताओ, 2 बढ़ा। 2 कैसे निकाला तुमने, 102 में से 100 माइनस किया, वेरी गुड। यानी जो आप डेल्टा TB निकालोगे ना, इसी को बोल देंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, कितना बढ़ा। क्या क्या बताओ आपने, 102 डिग्री में से 100 डिग्री माइनस, ये कौन है, सॉल्यूशन का, ये कौन होता है TB, ये कौन है, सॉल्वेंट प्योर का, ये कौन होता है T0B, ये तो होता है। बस यही हम लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। इसी को मैं तुम्हें यहाँ पर अब समझाऊंगा, क्या कि T0B जो होगा वो लेस देन होगा किससे, TB से, है ना। दैट इज डेल्टा TB क्या बनेगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी डेल्टा T और B। डेल्टा मतलब चेंज टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, है कि नहीं, वो टेम्परेचर जहाँ पर बॉयल होगा कोई लिक्विड, डेल्टा TB हो जाएगा। किसके इक्वल होगा बताओ, सॉल्यूशन का ज़्यादा, प्योर का कम। तो डेल्टा TB इज इक्वल टू, हमेशा हम लोग क्या लिखेंगे, हाँ भाई क्या लिखेंगे बताओ, TB माइनस T0B। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, इसी को बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना। अब हम ये अब ये एक्सपेरिमेंट से लगा मालूम कि जितना ज़्यादा मोलल कंसंट्रेशन होगा किसी सॉल्यूशन का, उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा। मतलब क्या कहना चाह रहा है कि एक्सपेरिमेंट शोज दैट, एक्सपेरिमेंटली शोन दैट, एक्सपेरिमेंट से लगा मालूम क्या, कि जो डेल्टा TB होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, उस सॉल्यूशन के मोलैलिटी के। नहीं आई बात तुमको समझ में, उस सॉल्यूशन की जो मोलैलिटी होती है, आपको सिखाया था मैंने क्या, मोलैलिटी, तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब जितना ज़्यादा मोलैलिटी होगी सॉल्यूशन की, उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा। समझ में आया बात, आगे आ जाओ। तो जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो यहाँ पर कौन आएगा, KB, कौन आएगा, KB इंटू M आ जाएगा, ठीक है ना। KB है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, क्या है ये KB बताओ, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। समझ आया कि नहीं आया। KB को यहाँ पर कई सारे नाम दिए गए हैं। KB क्या है, क्या बोलते हैं इसको, इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, क्या बोलते हैं, इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना।
यानी इसका एक नाम और है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, है ना, एलिवेशन कांस्टेंट कह लो, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, इबुलियोस्कोपिक, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट भी कहते हैं इसका, ठीक है ना, और लिख दो उसमें बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। बात समझ में आया तुमको, नहीं आया? इसका एक नाम और है एक और नाम लिखो, तीन नाम है इसका, ठीक है ना, इसका एक नाम और है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है ना, हाँ मोलल इसी को बोलते हैं, इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट को भी बोलते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, है ना। चलो यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। अरे समझ में आया कि नहीं, बताओ, आया नहीं आया? ये नाम है सारे कांस्टेंट का, केबी का नाम ये भी है, ये भी कोई भी नाम ले लो, ठीक है, ये हमेशा आपको दिया जाएगा। तो केबी की जो वैल्यू होती है ना कांस्टेंट होती है, हाँ आपको याद रखना है, यहीं से बनाएंगे सारे फॉर्मूले हम। हमसे यहाँ से पूछेगा जो NBS सॉल्यूट है उसका मोलर मास कितना है, बताओ, निकाल के दिखाओ, ठीक है ना। तो Kb क्या है, द वैल्यू ऑफ Kb डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ Kb इज फिक्स्ड, या कह लो कांस्टेंट एट अ गिवन टेम्परेचर, एट अ गिवन टेम्परेचर एंड डिपेंड करता है किसके ऊपर, नेचर ऑफ सॉल्वेंट का। ऑल्सो लिखो यहाँ पर, ऑल्सो द वैल्यू ऑफ Kb डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट, डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करता है कि उसके लिए Kb वैल्यू क्या होगी, है ना। अलग अलग सॉल्वेंट के लिए अलग अलग होता है, ठीक, वाटर के लिए अलग होता है, बेंजीन के लिए अलग होता है Kb वैल्यू, है ना, अलग अलग सॉल्वेंट के लिए वैल्यू Kb की अलग अलग होती है। बात समझ में आया? अब देखो हम लोग Kb वैल्यू निकालते कैसे हैं। Kb की वैल्यू हम लोग वेंट ऑफ का एक रूल है, ठीक है ना, उसकी हेल्प से हम लोग निकालते हैं Kb। तो Kb की वैल्यू हम लोग निकालते हैं कैसे, पता है, R इंटू डेल्टा T0B का स्क्वायर लगा देते हैं, इंटू इसमें हम लोग और का लगाते हैं भाई M1, मतलब मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट M1, ठीक है ना, अपॉन ये लगा दो यहाँ पे ना, अपॉन 1000 इंटू एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न। इससे हम लोग क्या निकालते हैं, Kb की वैल्यू। ये वैन हॉफ ने दिया था, ठीक है ना, कौन दिया इसको, अभी हम लोग आगे ना सीखेंगे। R इसमें तो क्या है, R इसमें क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोलते हैं इसको, इसकी वैल्यू आपको पता है, बहुत लिखा है मैंने। T0B क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा, Ma क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ क्या, सॉल्वेंट। ए सॉल्वेंट कहा था मैंने, बी कहा था सॉल्यूट, है ना। अच्छा, डेल्टा FUS यानी फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, क्या ये बी यार यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। T0 जो है वो प्योर का है, प्योर कौन, सॉल्वेंट होगा, सोल्यूट का थोड़ा का भी होता है बॉइलिंग पॉइंट। जो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट होते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ी होता है, नहीं होता ना, तो फिर सोल्यूट का यहाँ बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता, केवल सॉल्वेंट का होता है। अगर सोल्यूट नॉन वोलेटाइल है तो नहीं होगा, ठीक है ना, बाकी भाई अगर वोलेटाइल का तो होता है। अच्छा, डेल्टा FS क्या है बताओ, हमारे पास यहाँ जो डेल्टा FUS यानी फ्यूज़न H, ये क्या है, एंथैल्पी चेंज, ठीक है ना, एंथैल्पी चेंज ऑफ फ्यूज़न, एंथैल्पी चेंज ऑफ फ्यूज़न।
मोलल फ्यूजन एंथैल्पी चेंज भी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं बताओ? मोलल फ्यूजन एंथैल्पी चेंज भी हम इसे कह देते हैं। बात समझ में आया तुमको नहीं आया बताओ पहले? अरे आया समझ में? कॉपी कीजिए इसको, है ना। फिर मैं इस फॉर्मूले को कहाँ गया, डेल्टा टी वी इक्वल टू एम मोलर मास ऑफ सोल्यूट का निकालना सिखाऊंगा, ठीक है ना? कैसे निकालेंगे, करो कॉपी। आ जा सुन, डेल्टा टी बी क्या था? के बी एम था ना, के बी एम ही तो था, नहीं था? चल बता, डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी एम क्या होता है? एम होता है मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, है ना? ये क्या लिख दिया मैंने, इक्वल टू मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन क्या होता है बताओ? गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर ये सॉल्वेंट ग्राम में है तो बताओ किलोग्राम में चेंज करने के लिए क्या करते हो? 1000 से भाग करते हो ना। तो अगर ये ग्राम में होगा तो यहाँ पर 1000 आपको लगाना है। अरे ये 1000 नीचे लिखते हैं हम वैसे, है ना, ऊपर पहुँचा दिया इसको। अब देख ध्यान से, कान खोल के देख, सॉरी कान खोल के देखते, हाँ आँख खोल के देखते हैं, हम भी यार गड़बड़ा जाते हैं ना। देखो के बी इंटू, बता नंबर ऑफ मोल्स हम क्या लिखते हैं? गिवन मास बी अपॉन मोलर मास बी, यानी कि सोल्यूट गिवन मास अपॉन मोलर मास हो गया। अब देख ध्यान से, यहाँ और कौन था? डब्लू ए इंटू 1000, है ना। देखो इधर क्या बनेगा फॉर्मूला, तो डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू डब्लू बी इंटू 1000 अपॉन कौन आएगा? एम बी, यानी कि मोलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू सॉल्वेंट का क्या? अरे गिवन मास, ठीक है ना। ये बना हमारा फॉर्मूला, ठीक है ना। ये फॉर्मूला ना बहुत यूज़ होता है हमेशा, तो तेरे को क्या करना है, ये याद नहीं करना हमेशा, बस ये ध्यान रखो इधर के बी मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। यहाँ से हमसे क्या निकलवाएगा पता है? मोलर मास ऑफ सोल्यूट। देख कैसे निकालेंगे बता। तो मोलर मास ऑफ सोल्यूट को निकालने के लिए क्या करना होगा? के बी इंटू ये क्या डब्ल्यू बी क्या? गिवन मास ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 अपॉन में बता क्या आ गया नीचे? इधर डेल्टा टी बी और डब्ल्यू है ना, ये बता डब्ल्यू बी क्या है? अब तो पढ़ के सब याद हो जाना चाहिए। हाँ, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, गिवन मास ऑफ सोल्यूट होता है गधे, सॉल्वेंट नहीं होता, ठीक है। और डब्ल्यू ए क्या होता है? गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट ये होता है गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। ऊपर सोल्यूट का है ना, ये सोल्यूट तो होता है भी, और ये हमारा कौन होता है? सॉल्वेंट। तो मैं कब का चिल्ला के समझा चुका हूँ, है ना। बस अच्छा एक बात और, ये छाप लिया तुमने? हाँ भाई, मस्त वाला फ़ोटो खींच लो। देखो मेरी फ़ोटो खींचो, किसे नीचे करूँ ना, कैमरा नहीं, अच्छा ये लो, छप गया। अब ये डेमोट कर दिया। देख बता, डेल्टा टी बी इक्वल टू क्या था? टी बी माइनस टी नॉट भी नहीं था। अगर तेरे को निकालना क्या है? सॉल्यूशन का निकालना है, बॉइलिंग पॉइंट, तो प्लस करना पड़ेगा इसको, प्योर वाले को चेंज में। डेल्टा टी बी प्लस डेल्टा टी नॉट बी इक्वल टू क्या बनेगा? टी बी, यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन अगर निकालना है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन अगर करना है कैलकुलेट, तो तुमको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में ऐड करना पड़ेगा प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना। हुआ क्लियर? चलो, है ना। इस पर बेस्ड क्वेश्चन जो है ना घर से भैया कर लेना, ठीक है ना। बाकी मैं तुझे अगली क्लास में इसके ना कुछ क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा, पहले खुद से ट्राई करना, ठीक है ना। मैं बताऊं तुम्हें एग्जाम्पल नंबर कौन सा है इसमें, एक तो एग्जाम्पल नंबर 7 है, एग्जाम्पल नंबर 8, 2 एग्जाम्पल है इसमें, ठीक है ना। ठीक है भाई, दोनों का लेने का, फिर मैं तुम्हें अगली कक्षा में पढ़ाता हूँ, है ना। चलो लो पकड़ो इसे।